लिए चलते हैं आपको जयपुर, जहां पर शहर कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन चल रहा है अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर के। शहर का रिक्रूटमेंट होना था। हम जानते कि अंग्रेजी जो लिंगुआ फ्रैंका बन चुकी, वैश्विक दुनिया में हमारे बच्चे आगे बढ़ सके, उसके लिए अनिवार्यता थी। उस योजना का रिव्यू करना, बंद करने की घोषणा करना बहुत ही गलत है और हमने निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्य का हम विरोध करेंगे जिसमें जनता के हित के खिलाफ होंगे। हम महात्मा गांधी मॉडल स्कूल्स को बंद नहीं होने देंगे, इसके लिए धरना प्रदर्शन किया। हम सभी जानते हैं कि भाजपा सरकार आए हुए 4 महीने हो गए हैं, लेकिन बिगड़ती कानून व्यवस्था, बिगड़ती चिकित्सा व्यवस्था और पूर्व सरकार द्वारा संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। और अब ये कह रहे हैं कि हम अंग्रेजी माध्यम स्कूल को बंद कर रहे हैं। मैं समाचार पत्र मीडिया भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि ये कुछ समय पहले समाचार पत्र में ये लिखते थे कि फलना बच्चा मेधावी है, लेकिन अंग्रेजी अच्छी न होने के कारण उसे ये पद नहीं मिलता है। इन सबकी भावना के अनुरूप, अभिभावक की भावना के अनुरूप और छात्र की भावनाओं के अनुरूप देखते हुए हमारे पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरुआत की। हम सब ने देखा कि इनमें लंबी लंबी कतारें रही और लोटरी के माध्यम से इसमें एडमिशन हो रहे हैं। जब जनता का इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, सभी चाहते हैं कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल बने, तो ये सरकार व्यवस्था की भावना से लेकर इन अंग्रेजी माध्यम स्कूल को बंद करना चाहती है। देखिए, एक दिन का धरना है स्कूलों के खिलाफ, क्या मनमानी सरकार कर रही है? नहीं, स्कूलों के खिलाफ नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी की मनुवादी सोच के खिलाफ है। ये आरएसएस से पैदा हुए नेता है और आरएसएस में आप देख लो, सवर्णों के अलावा कोई है इनके आरएसएस में कौन कौन से पद होते, कभी दलित को नहीं दिया। तो मदन दिलावर खुद दलित है, लेकिन वो आरएसएस की सोच से प्रभावित है। वो नहीं चाहता कि गरीब का, मजदूर का, किसान का बच्चा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ करके वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, वो आर्किटेक्ट बने, वो अंतरिक्ष का एक वैज्ञानिक बने। जननायक अशोक गहलोत जी ने शिक्षा मंत्री जब डोटासरा जी थे, दोनों ने मिलकर के उस गरीब के बच्चे को जो 2 लाख 3 लाख रुपए साल की फीस नहीं भर सकते, वो तो बाहर घुस ही नहीं सकते। ये अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का षड्यंत्र है, उनका माफिया। मेरा ये आरोप है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का एक माफिया है जिन्होंने शिक्षा मंत्री को घेर रखा और उनकी मूल सोच ही ऐसी है। और कांग्रेस के अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में, उनकी ये सपना था, अशोक गहलोत जी का सपना था। और हमने 12वीं तक के निःशुल्क शिक्षा देने वाले अंग्रेजी स्कूल खोले, 3700 स्कूल हमने खोले, 7.5 लाख बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, 10,000 प्रशिक्षित स्टाफ उसमें काम कर रहा है। उनका क्या होगा? सवाल है कि गरीब को सपना देखने का भी अधिकार नहीं है क्या? हमने सपने सच करने के लिए स्कूल खोले। हम चाहते हैं कि ये सरकार तुरंत घोषणा करे महात्मा गांधी स्कूल चालू रहेंगे, बंद नहीं होंगे। अगर बंद करने का इन्होंने ठान नहीं लिया तो राजस्थान के यशस्वी अध्यक्ष डोटासरा जी के नेतृत्व में राजस्थान के 400 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां इस पर धरना देंगी और इस सरकार की घुटने टिकाएंगी, लेकिन महात्मा गांधी स्कूलों को हम बंद नहीं होने देंगे। जयपुर शहर जिला कांग्रेस, आप क्या कहेंगे? गोविंद जी के वक्त ये स्कूल चालू की गई थी, शिक्षा मंत्री थे, आज पीसीसी चीफ है। सरकार की मंशा है कि संविदा के नाम पर जो ज्यादा खुले उनको बंद किया जाए। निश्चित रूप से 3700 स्कूल आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी जब शिक्षा मंत्री थे तो गरीब का, किसान का सब बच्चे पढ़ सके, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ सके, और ये स्कूलें खोली गई थी और सफलतापूर्वक संचालित थी। और 7 लाख बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। 10 लाख योग्य अध्यापकों की भर्ती इसमें की गई थी। और उस सफलता का ये एक वानगी है कि आज एक सीट के ऊपर 35 से 40 जो है वो एप्लीकेशन यहाँ आई हुई पड़ी है। 48,000 बच्चों की एप्लीकेशन इस सेशन के लिए यहाँ आ गई है। तो इसका इतना क्रेज है, इतनी सफलतापूर्वक ये अंग्रेजी माध्यम स्कूल चल रहे हैं। लेकिन एक तो जैसा कि पहले बताया कि ये शिक्षा जो माफिया है, या तो उसके दबाव में आ गए हैं शिक्षा मंत्री, पर्ची सरकार, भजनलाल सरकार, और या फिर जो है इनका जो छुपा हुआ एजेंडा है कि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सके
पिछड़े का बच्चा पढ़ नहीं सके, पढ़कर कोई अपना भविष्य नहीं बना सके, वो कंपटीशन एग्जाम देकर नौकरियां नहीं प्राप्त कर सके, जो इनकी शुरू से मंशा रही है। तो उस एजेंडे पर ये काम कर रहे हैं और ये संस्कृति की दुहाई दे रहे हैं कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल है वो भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है। तो गजेंद्र सिंह जी ऐसा कह रहे हैं। गजेंद्र सिंह के स्वयं के बच्चे वो लंदन पढ़ के आए हैं, अमेरिका इनके बच्चे पढ़ते हैं, इन सब नेताओं के, और गरीब का बच्चा अंग्रेजी माध्यम स्कूल से पढ़ सके, ये जो सोच थी कांग्रेस की, उसको इन्होंने रोकने की कोशिश की है। इनकी मंशा है कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर सब लगे रहे, कोई फैक्ट चेक नहीं करे, कोई असली सवाल है वो खड़े नहीं कर सके। इस तरह की जनरेशन ये पैदा करना चाहते हैं। साहब, आप क्या धरना प्रदर्शन जयपुर के बाहर भी होंगे आने वाले? देखिए, अगर बीजेपी सरकार अपनी इसी हठ धर्मता पे रहेगी तो पूरे राजस्थान में एक एक स्कूल के ऊपर भी प्रदर्शन किया जाएगा। और आज आप कह रहे हैं, आप देखिए जो महात्मा गांधी स्कूल हैं, राजस्थान के टॉप मोस्ट जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें जितनी वेटिंग नहीं जितनी महात्मा गांधी स्कूलों में, इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में जो वेटिंग चल रही है। अगर ये स्थिति, अगर कोई भी कमी होती तो क्या अभिभावक कोई बाबला हो गया जो वहां जाके वेटिंग में बाहर में लगाएगा? जहां 50 सीट है, 50 सीट पे 3-3, 4-4 हजार फार्मों की वेटिंग चल रही है। अगर बीजेपी सरकार अपनी आदत से नहीं मजबूर हुई तो एक एक जगह धरना दिया जाएगा और इनके किसी मंत्री को, किसी एमएलए को, किसी भी पदाधिकारी को विधानसभा में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता ने तय कर लिया है। प्रशासन इतना परिश्रम करता है, एक विशेष समुदाय को उनको टारगेट बनाया जाता है एक विधायक के कहने के पर। सरकार की हठधर्मिता लगती है आपको? बिल्कुल, ये जनता विरोधी नीतियों का इनका जो संदेश है, वो अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो खोले गए थे, वो आम जो जन के लोग हैं, किसान हैं, गरीब और जो करीब श्रमिक हैं, उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़े, इंग्लिश पढ़ के वो भी उन जगह पहुंचे जहां देश का प्रशासन देश को चलाता हो। आज ऐसी नीति जो भाजपा ने अपनाई है, जनता विरोधी नीति है, जिसका कांग्रेस पार्टी आज जयपुर शहर में प्रदर्शन कर रही है। और कोई भी जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ अगर हम लोगों को आवाज उठानी होगी तो हम उठाएंगे। देश के अंदर आप देख सकते हैं कि जब हमारा राहुल गांधी जी ने जो घोषणा पत्र दिया, उसके बाद देश का प्रधानमंत्री बौखलाहट जाता है, क्या शब्द यूज करता है। आज देश के अंदर उन्हें बताना चाहिए हमें 10 साल में काम क्या किए। आज इन्होंने 6 महीने में हमारी राज्य सरकार को ये बताना चाहिए हमें क्या काम कर रहे हैं, पर आज ये करने की कोशिश। ये एकदम जन विरोधी निर्णय है और कांग्रेस की सरकार ने जो जनता के फेवर में बहुत सारी योजनाएं लागू करी, उसमें एक ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम भी था, जिसका परिणाम भी लोगों के बीच में कितना बढ़िया देखा जा रहा है। तो ये तो द्वेषता की वजह से ही, द्वेषता के अलावा तो कोई कारण लगता नहीं है और इसको बंद करने नहीं देंगे। जनता के हित के लिए कांग्रेस सड़कों पर आएगी और जी जान से लड़ाई लड़ेगी इस बात। ये स्कूलें वापस जारी रखनी पड़ेगी। अंग्रेजी माध्यम स्कूल को लेकर के अंग्रेजी माध्यम स्कूल वास्तव में बीजेपी क्यों बंद करना चाहती है, इसको आपको समझना होगा। कांग्रेस थी जिसने अंग्रेजी माध्यम स्कूल चालू किए। अंग्रेजी माध्यम स्कूल चालू करना कांग्रेस का एक टारगेट था। वो टारगेट कांग्रेस ने केंद्र में एक नीति बनाई थी कि कॉर्पोरेट में हमें हिस्सेदारी मिले, कॉर्पोरेट में गरीब लोगों की हिस्सेदारी हो, कॉर्पोरेट जगत में अंग्रेजी माध्यम के बच्चे जाए और वहां जाकर के कॉर्पोरेट में आपको आरक्षण मिले। उस आरक्षण की पैरवी कांग्रेस ने की थी। आज ये उस दूरदर्शिता को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने अंग्रेजी माध्यम स्कूल जब चालू किए और अंग्रेजी माध्यम स्कूल की नींव रखी और वहाँ अध्यापक उपलब्ध करवाए, गांव-गांव में अध्यापकों को भेज करके गुणवत्ता के साथ एजुकेशन को बढ़ावा दिया। अब मैं आमंत्रित करूंगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव महेंद्र सिंह खेड़ी जी से, आप आए और संबोधित करें। जयपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष
आदरणीय आर तिवारी जी और सामने बैठे हैं कांग्रेस के वो जाबाज सिपाही और राहुल गांधी के बब्बर शेर। आज बीजेपी ने जो